हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, फिर हमने सीखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का हो सकता है। तो पहला होता है कॉन्जुगेशन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक झूठा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक्चुअल में यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना एसेक्सुअल मेथड से, या एसेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, यह कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। तो तीसरा टाइप्स होता है एम्फिगोनी। तो एम्फिगोनी बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये हम कह सकते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह बाई पेरेंटल होता है। तो दिस इज द बाई पेरेंटल। इसका मतलब आपको बताया गया था कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट्स यहां पर भाग लेंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। फिर हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डॉटर बनता है वो नॉन आइडेंटिकल डॉटर होता है, दैट इज द नॉन आइडेंटिकल डॉटर। तो नॉन आइडेंटिकल डॉटर किसे कहते हैं? जो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली या कार्बन कॉपी ना हो, उसको नॉन आइडेंटिकल डॉटर कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द नॉन आइडेंटिकल डॉटर। फिर आपको बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो अपोजिट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट गैमेट्स भाग लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों ने फीचर्स सीखा था। जैसा मान लेते हैं ये कोई मेल पेरेंट्स है, तो दिस इज द मेल पेरेंट्स, और मान लेते हैं ये फीमेल पेरेंट्स है। तो ये एक मेल पेरेंट्स है और ये फीमेल पेरेंट्स है। तो इसको हम मेल पेरेंट्स कहेंगे और इसको हम फीमेल पेरेंट्स कहेंगे। तो मेल पेरेंट्स में गैमेट्स बनेगा, फीमेल पेरेंट्स में भी गैमेट्स बनेगा। तो गैमेट्स बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये मेल पेरेंट जो है ये डिप्लॉयड है, तो ये फीमेल पेरेंट भी डिप्लॉयड है। कहने का मतलब अगर दोनों की प्लाइडी की बात करें तो ये डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड है, मतलब इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है। तो मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम्स है, इसलिए दोनों ही पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल के गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसको हम कहेंगे oogenesis। कहने का मतलब स्पर्म, मेल में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, और फीमेल में ओवम का बनना या ओवा का बनना oogenesis कहलाएगा। तो आप याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान यहां पर मियोसिस डिवीजन होगा, इसीलिए आपको बताया गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है। तो oogenesis के दौरान भी मियोसिस डिवीजन होगा। जब जो है इसके जर्म सेल या इसके जर्म सेल कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो हैप्लॉयड सेल बनेगा। तो ये होता है स्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्म, और ये होता है ओवा, दिस इज कॉल्ड एज द ओवा। तो स्पर्म मियोसिस डिवीजन के कारण बना है, इसीलिए यह हैप्लॉयड होगा, और ओवा भी मियोसिस डिवीजन के कारण बना है,
इसीलिए ये भी हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह से स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट। ये दोनों ही अपोजिट गैमेट हैं, तो दो अपोजिट गैमेट का फ्यूजन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा। कहने का मतलब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो 23 क्रोमोसोम इसका और 23 क्रोमोसोम इसका। तो 23 क्रोमोसोम इसमें होगा और 23 क्रोमोसोम इसमें होगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हुआ। तो दोनों मिलेंगे तो एक 46 क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर 46 का बनेगा और इसको जाइगोट कहेंगे। और यही जाइगोट डेवलप होकर के एक जो है न्यू इंडिविजुअल बना रहा है। तो यह न्यू इंडिविजुअल भी डिप्लॉयड है। तो ये किससे पैदा हुआ है? इन दोनों पेरेंट्स के से पैदा हुआ है। तो ये दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? डिप्लॉयड है। तो ये भी कैसा है? डिप्लॉयड है। इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 46। तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। तो क्या ये डिक्टो कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स के है? नहीं है। तो 23 क्रोमोसोम इसके मेल पेरेंट्स के इसमें है और 23 क्रोमोसोम इसके फीमेल पेरेंट्स के इसमें है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होता है। ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जैसा कि इसके बारे में आपको बताया गया था। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है। तो पहला हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉन्जुगेशन सम टाइम पैरामीशियम में भी देखा गया है। पैरामीशियम, और आप कह सकते हैं प्लांट्स में कुछ जैसे स्पायरोगायरा में आप यूलोथ्रिक्स की बात कर लेते हैं, है ना, स्पायरोगायरा की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बहुत सारे एल्गी हैं, है ना, एल्गी हैं या कुछ फंजाई भी है जिसमें कॉन्जुगेशन होता है। तो कुछ एल्गी भी है और कुछ फंजाई भी हैं जिसमें कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो कॉन्जुगेशन में एक्चुअल में होता क्या है? जैसे यहाँ पे दो अलग डिफरेंट सेल होते हैं। मैं जैसे मान लेते हैं ये प्लस स्ट्रेन, अच्छा कॉन्जुगेशन और भी आप कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इन जनरल जो एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है वो बैक्टीरिया का ही पूछता है। तो कॉन्जुगेशन किसमें होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा कुछ प्लांट्स में भी होगा, जैसे एल्गी में होगा, फंजाई में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा। मान लेते हैं ये प्लस स्ट्रेन का है और ये मान लेते हैं माइनस स्ट्रेन का है। तो ये एक सेल प्लस स्ट्रेन का है और दूसरा सेल माइनस स्ट्रेन का है। जो प्लस स्ट्रेन का है उसको मेल कहेंगे और जो माइनस स्ट्रेन का है, जो प्लस स्ट्रेन का है उसको मेल कहेंगे और जो माइनस स्ट्रेन का है उसको फीमेल कहेंगे। तो ये मान लेते हैं ये फीमेल है और इसको मान लेते हैं ये मेल है। तो दीज आर द मेल सेल। तो ये प्लस स्ट्रेन का सेल है, माइनस स्ट्रेन का सेल। दोनों सेल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इनके बीच में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसी ट्यूब को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस तरह से फीमेल के अंदर से जो न्यूक्लियाई है, मतलब माइनस स्ट्रेन से के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से इस मेल सेल में आ जाएगा। इस डायग्राम में देखें तो ये मेल न्यूक्लियाई है, दिस इज द मेल न्यूक्लियाई और दिस इज द फीमेल न्यूक्लियाई। अब दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो मल्टीप्लाई करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में आप याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैक्टीरिया, इसके बाद पैरामीशियम। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि नाम से क्लियर है, पार्थेनोज मतलब झूठा। तो आप कह सकते हैं पार्थेनोज का मतलब होता है फॉल्स। और दूसरा टर्म है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन और पार्थेनोज का मतलब होगा फॉल्स। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फॉल्स फॉर्मेशन।
तो पार्थेनोज का मतलब होगा फाल्स और जेनेसिस का मतलब होगा झूठा। कहने का मतलब जो है यहां पर कुछ नहीं बन रहा है, मतलब आप कह सकते हो झूठा रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज द फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स रिप्रोडक्शन। तो ये फॉल्स रिप्रोडक्शन होता है। तो इस पार्थेनोजेनेसिस के दौरान फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। कहने का मतलब यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। यहां पे आप कह सकते हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। कहने का मतलब जब किसी, है ना, आप कह सकते हैं जब किसी एम्ब्रियो या इंडिविजुअल का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए इंडिविजुअल का बनना कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट्स का, ये ना हो तो जो है इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। इन जनरल अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो एग्जांपल में आप कह सकते हैं ह, र, ब और ल, इसको याद करेंगे। हर्बल, अच मतलब हनी बी, अच मतलब ह मतलब हनी बी, है ना, तो हनी बी। और आर मतलब रोटी फर्स, बी मतलब बर्ड्स, है ना, बर्ड्स, बी मतलब बर्ड्स, और एल मतलब लीजार्ड। तो इस तरह से ये चारों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यहां पे जो बर्ड है, कौन सा बर्ड, तो आप कह सकते हैं टर्की बर्ड। तो टर्की बर्ड, इसको इस तरह से याद रखेंगे। हर्बल, तो पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, हर्बल, मतलब हनी बी में, रोटी फर्स में, बर्ड्स में, किस बर्ड्स में, टर्की बर्ड्स में, और किस में, लिजार्ड में। तो आप याद रखेंगे जो हनी बी होता है, यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हनी बी में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो ये जो है स्पेशली ड्रॉन में होता है। तो नेचुरल पार्ट जो है नेचुरली या पार्थोजेनेटिकली जो और हनी बी पैदा होता है वो होता है ड्रॉन। तो ड्रॉन में स्पेशली नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो ड्रॉन में कौन सा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, दैट इज द आर्नियोटोकी। जैसे अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस इन जनरल दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और दूसरा आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल भी दो तरह का होता है, एक कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है, दूसरा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो इस तरह से पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स बहुत ज्यादा हमको सीखना नहीं है, एक दो हम लोग समझ लेंगे बस। हमारे यहां जो दिया है केवल पार्थेनोजेनेसिस में बस इतना ही दिया है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस इन जनरल तीन तरह का होता है। एक होता है आर्नियोटोकी, दूसरा होता है थीलोटोकी, और तीसरा होता है एम्फीटोकी। तो हम लोग आर्नियोटोकी और थीलोटोकी के बारे में समझ लेते हैं, और एम्फीटोकी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो जरा देखते हैं आर्नियोटोकी। तो आर्नियोटोकी इन जनरल हनी बी और वेस्प में होता है। वेस्प एक इंसेक्ट है, हनी बी भी एक इंसेक्ट है। तो हनी बी और वेस्प में होता है कौन सा, आर्नियोटोकी। तो अब हम बात करते हैं आर्नियोटोकी में। अगर हम बात करें तो आर्नियोटोकी इन जनरल अगर हनी बी में भी बात करते हैं, कौन से हनी बी में, तो आप कह सकते हो ड्रॉन में होता है। तो ड्रॉन को हम मेल कहते हैं, मेल हनी बी, ड्रॉन को हम मेल हनी बी कहते हैं। तो आर्नियोटोकी में क्या होता है एक्चुअल में, तो यहां पे हैप्लॉइड एग के द्वारा, हैप्लॉइड एग क्वीन बनाएगी, हैप्लॉइड एग के द्वारा हैप्लॉइड मेल पैदा हो जाता है, हैप्लॉइड मेल का प्रोडक्शन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं आर्नियोटोकी। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, एक हनी बी है, जैसे मान लेते हैं क्वीन है, क्वीन हनी बी तीन तरह के होते हैं, एक क्वीन होती है
और एक ड्रॉन होता है और एक वर्कर होता है। ड्रॉन जो होता है यह अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होता है। क्वीन और वर्कर जो होती है ये दोनों ही फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं, मतलब डिप्लॉयड एग से पैदा होती है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होती है। क्वीन और वर्कर दोनों ही फीमेल होती हैं और ड्रॉन जो होता है मेल होता है। तो ड्रॉन और क्वीन में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, लेकिन वर्कर हनीबी में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है। हम समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वीन हनीबी है जो कि डिप्लॉयड नेचर की है, डिप्लॉयड नेचर की है। इस क्वीन हनीबी में मियोसिस डिवीजन होगा तो एग बनेगा। तो एग जो इसका बना वो एग हैप्लॉयड होगा। कैसा एग बनेगा? हैप्लॉयड एग बनेगा। और अब यही हैप्लॉयड एग, यही देखिए, यही से पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। यही है हैप्लॉयड एग, है ना, यही हैप्लॉयड एग बिना फर्टिलाइज हुए, मतलब बिना इसके फर्टिलाइज हुए जाइगोट बना दिया और इस जाइगोट से ड्रॉन बन गया। इस जाइगोट से ड्रॉन बन गया। हैप्लॉयड एग से हैप्लॉयड जाइगोट बना, हैप्लॉयड जाइगोट से हैप्लॉयड ड्रॉन बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो अच्छा, दूसरा पहलू अगर हम देखें तो क्वीन से हैप्लॉयड एग और ड्रॉन से हैप्लॉयड स्पर्म बना। तो हैप्लॉयड एग हैप्लॉयड स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो गया, जाइगोट बना और इस यही जाइगोट डेवलप होकर के, यही जाइगोट डेवलप होकर के क्वीन बना देती है। तो जो है क्वीन या वर्कर बन जाते हैं, क्वीन या वर्कर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से दो प्रोसेस आप देख रहे हैं। यहां पर फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये सेगमेंट जो है, तो दीज आर द पार्थेनोजेनेसिस। तो इसी को हम कहते हैं आर्एनओटॉकी। तो दिस इज कॉल्ड एज द आर्एनओटॉकी। दूसरी हम बात करते हैं थीलोटॉकी। तो थीलोटॉकी में क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग डेवलप्ड इनटू फीमेल। कहने का मतलब यहां पर जो पॉपुलेशन होगा उस पॉपुलेशन में मेल का कोई आवश्यकता नहीं होगा। कहने का मतलब विदाउट मेल यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर इस पॉपुलेशन में नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल, यहां पर मेल का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर केवल फीमेल ही जो है इन्वॉल्व होगी ना। तो फीमेल का अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा और उसी से एक नई फीमेल बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थीलोटॉकी। तो थीलोटॉकी के दौरान थीलोटॉकी के दौरान मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। तो थीलोटॉकी के दौरान मियोसिस डिवीजन अब्सेंट होता है। लेकिन अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस डिवीजन यहां पे होगा। इसी माइटोसिस डिवीजन के कारण ही एग बनता है। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे ये कोई फीमेल है, तो फीमेल जो है का एग जो बन रहा है वो कैसा है? डिप्लॉयड। तो फीमेल में डायरेक्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ और एक डिप्लॉयड एग बन गया। और ये डिप्लॉयड एग अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं हुआ है। ये डिप्लॉयड फीमेल है। तो डिप्लॉयड फीमेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ और इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और फिर एग बन गया और एग भी डिप्लॉयड है। और यही डिप्लॉयड एग डेवलप होगा एक नए इंडिविजुअल में। तो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा तो ये नया इंडिविजुअल जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होगा आप कह सकते हैं टर्की होता है। टर्की बर्ड्स जो एनसीईआरटी में दिया है, टर्की बर्ड्स में थीलोटॉकी होता है। या आप कह सकते हो लैसिफर होता है ना, जो है उसको ना जाने तो ज्यादा सही है। बस इतना जानते हैं टर्की में थीलोटॉकी होता है जबकि ड्रॉन में आर्एनओटॉकी होता है। तो इस तरह से दो तरह का, है ना, दो तरह का पार्थेनोजेनेसिस हो गया। अच्छा, तीसरा टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है एम्फीगोनी। जैसा कि नाम से क्लियर है, एम्फी मतलब बोथ, गोनी मतलब फ्यूजन, दो गैमीट्स का फ्यूजन। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, यहां पर दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो ये कई तरह का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोगैमी। तो एक्सोगैमी पहला टाइप है, एक्सोगैमी। तो एक्चुअल में यहां पे होता क्या है? यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो ये मेल पेरेंट्स है, ये फीमेल पेरेंट्स है। मान लेते हैं ये मेल पेरेंट्स है और मान लेते हैं ये फीमेल पेरेंट्स है। तो मेल पेरेंट्स में गैमेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा
और फीमेल पेरेंट्स में गैमेटोजेनेसिस होगा तो ओवम बनेगा, तो स्पर्म ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे और इस जाइगोट डेवलप होकर के एक नया इंडिविजुअल बना देगा या एक नया इंडिविजुअल बना देगा। तो यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, स्पर्म एक गैमीट्स है, ओवम भी एक गैमीट्स है। तो आप कह सकते हो दिस इज द स्पर्म और दिस इज द ओवम, दोनों अलग अलग गैमीट्स है, ये मेल गैमीट्स है, एक फीमेल गैमीट्स है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या होता है, तो आप कह सकते हैं फ्यूजन, है ना, फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमीट, अपोजिट गैमीट, अपोजिट गैमीट ऑफ डिफरेंट पेरेंट, डिफरेंट पेरेंट, दो अलग अलग पेरेंट्स का अपोजिट गैमीट फ्यूज होने से अगर नया इंडिविजुअल बन रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सोगैमी। दो अपोजिट गैमीट अलग अलग पेरेंट्स के फ्यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोगैमी। कहने का मतलब ये जो एक्सोगैमी है तो आप कह सकते हैं ये कैसा है, बाई पेरेंटल है, तो आप कह सकते हैं बाई पेरेंटल। तो एक्सोगैमी फीचर होगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पे आप कह सकते हो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसमें आप देखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक, तो आप इसको कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जनरली आप कह सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं जितने भी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप कह सकते हो एस्कैरिस, एस्कैरिस में इस तरह का फ्यूजन होता है। दूसरा हम एंडोगैमी की बात करते हैं, तो एंडोगैमी, एंडोगैमी में क्या होता है जनरली जरा देखते हैं। तो यहां पे आप जरा देखिए एक ही पेरेंट्स है, इसी पेरेंट्स का स्पर्म होगा और इसी पेरेंट्स का ओवम भी होगा। जब एक ही पेरेंट्स के स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो और जाइगोट बने, है ना, जाइगोट बने और इस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बन जाए, तो ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं एंडोगैमी। तो आप कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ, है ना, फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमीट, अपोजिट गैमीट ऑफ सेम पेरेंट्स, तो ये टर्म बड़ा उपयोगी है। तो यहां पर डिफरेंट पेरेंट है लेकिन यहां पर सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के ना सिंगल पेरेंट के ही दोनों गैमीट्स हैं। तो कहने का मतलब आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं, यह यूनिपेरेंटल है ना, सॉरी आप यहां पे आप टर्म यूज कर रहे थे कि यूनिपेरेंटल है, तो दिस इज द सॉरी आप कह सकते हैं यहां पे कितने पेरेंट भाग ले रहे हैं, दो पेरेंट, कह सकते हैं बाई पेरेंटल है, बाई पेरेंटल है। और यहां पे कितने पेरेंट भाग ले रहे हैं, एक, तो कह सकते हैं यूनी पेरेंटल है, तो दीज आर द यूनी पेरेंटल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर द, ये किस में होगा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। तो कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल। ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जब दो अलग अलग पेरेंट्स के अपोजिट गैमीट फ्यूज करेंगे तो कहलाएगा एक्सोगैमी, और जब एक ही पेरेंट्स के अपोजिट गैमीट फ्यूज करेंगे तो कहलाएगा एंडोगैमी। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जितने भी बाइसेक्सुअल, जैसे टीनिया, तो टीनिया सोलियम जो है, टीनिया सोलियम, इसका यह एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोगैमी। तो आइसोगैमी की बात कर लेते हैं। तो आइसोगैमी इन जनरल मोनोसिस्टिस में होता है, नाम से क्लियर है, आइसो मतलब सिमिलर, कहने का मतलब जब दो सेम स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो, कहने का मतलब जितना बड़ा स्पर्म हो उतना ही बड़ा ओवम भी हो, तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन हो तब कहलाएगा आइसोगैमी। तो आप कह सकते हो, यहां पे डिफाइन कर सकते हो कि फ्यूजन मार्फोलॉजिकली फ्यूजन ऑफ मार्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट, फ्यूजन ऑफ मार्फोलॉजिकली सेम गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स।
तो आप कह सकते हो जितना बड़ा जिस साइज का स्पर्म हो उसी साइज का ओवम भी हो। तो ऐसे दो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं आइसोगैमी। और आइसोगैमी होता है मोनोसिस्टिस में। किसमें होगा? मोनोसिस्टिस। दूसरा एनाइसोगैमी। एनाइसो मतलब एन मतलब डिफरेंट, कहने का मतलब ऐसे दो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जो सिमिलर ना हो। कहने का मतलब स्पर्म छोटा हो और ओवम बड़ा हो, तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं, ऐसे गैमीट्स का फ्यूजन कहलाएगा एनाइसोगैमी। तो आप कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट कहने मतलब दो डिसिमिलर स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम कहेंगे एनाइसोगैमी। तो ये जनरली देखा जाता है सीरेटियम में। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तीसरा है ऊगैमी। तो आप कह सकते हैं इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन। तो जो है ऊगैमी में एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर स्पर्म छोटा होगा और मोटाइल होगा, ओवम बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। कहने का मतलब जब मोटाइल स्मॉल स्पर्म नॉन मोटाइल ना लार्ज ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं ओगैमी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का जो होता है वो होलोगैमी या होलोगैमी टाइप का होता है। होलोगैमी टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ईस्ट में होगा। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर दो पूरी बॉडी ही फ्यूज कर जाती है ना। तो दो पूरी बॉडी ही फ्यूज कर जाती है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं होलोगैमी। जनरली होलोगैमी ईस्ट में पाया जाता है। तो होलोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ईस्ट में पाया जाता है। तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग सीखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।